महाभारत के युद्ध में एक ऐसा योद्धा था जिसके पास भगवान शिव के दिए हुए 3 अचूक बाण थे और वो अकेला पूरी महाभारत की लड़ाई 1 घंटे में खत्म कर सकता था। न अर्जुन बचता और ना ही कर्ण। और वो योद्धा कुरुक्षेत्र की तरफ निकल भी पड़ा था, तैयार था, सशस्त्र था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे रोका और उसका सर मोड़ लिया। वो योद्धा गलत नहीं था, वो दुश्मन भी नहीं था, बल्कि वो तो भीष्म का अपना पोता था। ये है बार्बरिक की कहानी और आज हम जानेंगे कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। बार्बरिक कौन था और इतनी ताकत आई कहां से? 2 सोर्सेस थे उसकी ताकत के। पहला, जन्म से। बार्बरिक भीम का पोता था, भीम के पुत्र घटोत्कच का बेटा, और उसे वो ताकत जन्म से मिली थी। दूसरा, और ये ज्यादा डिसाइसिव था, उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की, सालों की कड़ी साधना। शिव प्रसन्न हुए और वरदान में 3 अचूक बाण दिए। और बार्बरिक महत्वाकांक्षी नहीं था, शक्ति का भूखा नहीं था, और शायद इसी वजह से ये पूरी कहानी से ड्रामेटिक नहीं ट्रेजिक बनती है। तो वो 3 अचूक बाण में ऐसा क्या अलग था? स्कंद पुराण के अनुसार इन 3 बाणों की ताकत एक कंप्लीट डिस्ट्रक्शन सिस्टम के बराबर थी। पहला बाण उन सभी टारगेट्स को मार्क कर देता था जिसे आप खत्म करना चाहते हो, 1000 लोग एक साथ सिलेक्टिवली। दूसरा बाण मार्क करता था उन सब टारगेट्स को जिन्हें आप बचाना चाहते हो। और तीसरा बाण उन सभी टारगेट्स को खत्म कर देता था जो पहले बाण ने मार्क किए थे, और दूसरे बाण के टारगेट्स को एक खरोच तक नहीं आती, 0 कोलैटरल डैमेज। और सबसे जरूरी बात, ये बाण खत्म नहीं होते थे, वो लौट कर आते थे बार बार, जितनी बार चाहो। ब्रह्मास्त्र विनाशकारी था लेकिन अंधा, दोस्त हो या दुश्मन सब कुछ मिट जाता था। लेकिन बार्बरिक के बाण सटीक, चुनिंदा, पर कभी ना खत्म होने वाले। और इसीलिए कृष्ण जानते थे कि अगर ये योद्धा युद्ध में उतर गया तो महाभारत का परिणाम बदल देगा। और इसी वजह से कृष्ण ने डिसाइड किया कि उसे रोकना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कैसे रोका, ये समझने से पहले जरूरी है कि हम बार्बरिक की शक्ति को थोड़ा और गहराई से समझें। बार्बरिक सिर्फ 3 बाणों की वजह से खतरनाक नहीं था, उसकी असली शक्ति थी उसकी प्रतिज्ञा। स्कंद पुराण के अनुसार बार्बरिक ने संकल्प लिया था कि वो हमेशा हारने वाली सेना की तरफ से लड़ेगा। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि उसका मानना था कि युद्ध न्यायपूर्ण होना चाहिए। जो सेना कमजोर पड़ रही हो उसे सहारा देना ही सच्चा धर्म है। लेकिन अब कृष्ण की नजर से देखिए, अगर बार्बरिक रणभूमि पर पहुंच जाता तो क्या होता? मानो वो कौरवों की तरफ से खड़ा होता, क्योंकि पांडव ज्यादा शक्तिशाली थे। बार्बरिक के बाण चलते, कौरव तुरंत मजबूत, पांडव हारने लगते। प्रतिज्ञा जागती, बार्बरिक तुरंत पांडवों की तरफ बदलता। बार्बरिक के बाण चलते, कौरव हारने लगते। बार बार ऐसे पक्ष की अदला बदली चलती रहती। दोनों सेनाएं धीरे धीरे मिटती जाती, ना कोई विजेता, ना कोई परिणाम, सिर्फ विनाश। और यहाँ एक सवाल उठता है, अगर इतनी शक्ति थी तो बार्बरिक पहले ही बार में पूरी सेना समाप्त क्यों नहीं कर सकता? जवाब बहुत सीधा है, उसकी प्रतिज्ञा इसकी अनुमति नहीं देती थी। वो हारने वाली सेना के साथ लड़ने का संकल्प लिया था। किसी के हारने से पहले वार करना, ये उसकी प्रतिज्ञा का सीधा उल्लंघन होता। वो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उससे भी ज्यादा नियम से बंधा हुआ था, और वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। कृष्ण को एक निश्चित परिणाम चाहिए था, पांडवों की विजय, धर्म की स्थापना। लेकिन बार्बरिक अगर युद्ध में होता तो ये परिणाम कभी संभव नहीं होता। तो कृष्ण ने कुछ ऐसा किया जो सीधा नहीं था, जो ऑब्वियस नहीं था, लेकिन परफेक्ट था। वो ब्राह्मण के भेष में आए, क्योंकि सीधा सामना पॉसिबल ही नहीं था। बार्बरिक को युद्ध में कोई भी नहीं हरा सकता था, और कृष्ण का सीधे सामने आना मतलब युद्ध को समय से पहले शुरू करना। इसलिए वो ब्राह्मण भेष में बार्बरिक के पास पहुंचे और पूछे, सिर्फ 3 बाणों से युद्ध कैसे लड़ोगे? बार्बरिक हल्का सा मुस्कुराए और उसने कहा, आप स्वयं देख लीजिए। उसने पहला बाण उठाया और कहा, यह बाण इस पेड़ के सारे पत्ते मार्क करेगा।
बाण छोड़ा। एक एक करके पूरे पेड़ के सारे पत्ते मार्क होने लगे, लेकिन कृष्ण ने एक पत्ता चुपके से अपने पांव के नीचे छुपा रखा था, और वो बाण सारे पत्ते मार्क करने के बाद सीधा आया कृष्ण के पांव के पास और वहां रुक गया, छुपे हुए पत्ते का इंतजार करते हुए। बार्बरिक ने देखा और समझ गया कि ये कोई आम ब्राह्मण नहीं था, क्योंकि सिर्फ एक दिव्य शक्ति ही उस बाण से बच सकती थी। और तब उस ब्राह्मण ने अपनी असली मांग रखी, मुझे चाहिए सबसे वीर योद्धा का सर, युद्ध से पहले होने वाले यज्ञ के लिए। एक योद्धा के लिए युद्ध से पहले ब्राह्मण की मांग पूरी करना धर्म था, मना करना अधर्म होता। जाल परफेक्ट था और बार्बरिक जानता था कि ये एक जाल है, फिर भी उसकी अपनी महानता उसे मना करने नहीं दे सकती थी। और यही एक सवाल खड़ा होता है, कृष्ण ने इस धर्म युद्ध के लिए एक बिल्कुल धार्मिक योद्धा को पांडवों के अपने खून को उसकी अपनी अच्छाई की वजह से रणभूमि से हटा दिया। बार्बरिक गलत नहीं था, कभी कुछ गलत नहीं किया, फिर भी उसकी अपनी अच्छाई ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। लेकिन क्या कृष्ण के पास कोई और रास्ता था? ये सवाल मैं आपके लिए खुला छोड़ता, क्योंकि महाभारत के सबसे शक्तिशाली पल वो होते हैं जहां कोई सीधा जवाब नहीं होता। और बार्बरिक ने बिना किसी शिकायत के एक शर्त रखी, सिर्फ एक, मुझे पूरा युद्ध देखना है, पहले दिन से आखिरी दिन तक। कृष्ण ने हाँ कह दी। उसका सर एक पहाड़ की चोटी पर रखा गया, कुरुक्षेत्र के सामने। युद्ध समाप्त हुआ, पांडव जीत चुके थे, लेकिन एक विवाद शुरू हुआ। इस युद्ध का असली नायक कौन था? अर्जुन बोला मैं, भीम बोला मैं, हर योद्धा अपना नाम ले रहा था। तब किसी ने कहा, बार्बरिक के सर से पूछो, उसने पूरा युद्ध देखा है, एक योद्धा की तरह नहीं बल्कि एक गवाह की तरह, बिना किसी पक्षपात के, वही सच बताएगा। और फिर उन्होंने पूछा। स्कंद पुराण के वर्णन के अनुसार बार्बरिक का सर बोला, मैंने 18 दिन में सिर्फ 2 चीजें देखी। कृष्ण का सुदर्शन चक्र हर जगह घूम रहा था, रणभूमि के हर कोने में, और द्रौपदी मां काली के रूप में शक्ति बनकर खड़ी थी। ये युद्ध किसी मानव ने नहीं जीता, ये युद्ध दिव्य इच्छा ने जीता। सोचिए, जो योद्धा पूरा युद्ध 1 घंटे में समाप्त कर सकता था, वही कह रहा है कि ये युद्ध किसी इंसान ने नहीं जीता। और एक बात, बार्बरिक अकेला ही कुरुक्षेत्र की तरफ निकल पड़ा था, बिना किसी को बताए, चुपचाप। भीम का अपना पोता कुरुक्षेत्र तक पहुंच चुका था और भीम को इसका जरा सा भी पता नहीं चला। कृष्ण ने उसे युद्ध शुरू होने से पहले ही रोक लिया। और फिर कृष्ण ने उसे वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। और राजस्थान के खाटू में खाटू श्याम जी का मंदिर, लाखों भक्त हर साल दर्शन करने आते हैं, क्योंकि कभी कभी बलिदान वो विरासत देता है जो विजय भी नहीं दे सकती। बार्बरिक की कहानी में एक ऐसा लेसन छुपा है जो सीधा आज के जमाने में फिट बैठता। उसकी प्रतिज्ञा महान थी, उसका उद्देश्य बिल्कुल सही था, लेकिन जो तरीका उसने चुना वो विनाशकारी था। क्योंकि अगर कोई जानता हो कि आप कौन से नियम कभी नहीं तोड़ेंगे, वो उसी रूल को आपके खिलाफ यूज कर सकता है, बिल्कुल जैसे कृष्ण ने किया। अपनी जिंदगी में सोचिए, कितनी बार सही काम करने की कोशिश में गलत तरीके चुन लेते हैं और परिणाम बिल्कुल उल्टा निकलता है। और बार्बरिक अकेला नहीं था, एकलव्य भी था शक्तिशाली, और उससे भी युद्ध शुरू होने से पहले ही हटा दिया गया। इस पे मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर बार्बरिक की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाइए जो सिर्फ अर्जुन और कर्ण की बात करते हैं। उन्हें बताइए महाभारत में और भी थे जिन्हें दुनिया भूल गई है, क्योंकि ये कहानियां स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।